नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं हाउ टू क्रैक BHU B.Ed सोशल साइंस बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कामाख्या में स्थित है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो B.Ed एक बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही आप शिक्षक बन सकते हैं किसी भी सरकारी कॉलेज में, मतलब इंटर कॉलेज में या प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, इवन इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर एज अ टीचर इन प्राइवेट स्कूल्स, तो उसके लिए भी B.Ed की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में, देखिए कौन कौन से हैं। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी में भी आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आपको BHU B.Ed सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। इसका फॉर्म, या मिस्टर संजीव, यू कैन कम एंड सिट डाउन इन द क्लास। ओके, सो ठीक है, तो तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी सीटें होती है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना समय मिलता है आपको, हर मार्क्स का, हर क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, और इसके बाद इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, किन किन एरियाज से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको मैं क्या सुझाव दूं ताकि उनको फॉलो करके आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक कर दें। ठीक है, इनका कट ऑफ कितना होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। देखिए, एक बात तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें ये है कि इसमें सीट्स बहुत कम हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 26 सीट, 26 सीटें हैं मात्र। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, और एप्लीकेंट्स देखिए, एप्लीकेंट्स कम से कम 12 से 15 हज़ार या उससे भी थोड़ा ज़्यादा होंगे। ठीक है, इतने तो होंगे, और देयर आर ओनली 26 सीट्स। ठीक है, लड़कियों के लिए थोड़ी बहुत एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी इनकी सीटें हैं, लेकिन जो मेन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है जो कामाख्या में है, उसमें केवल 26 सीटें हैं, 26 ओनली, राइट। 15 या 16 जनरल के लिए है, बाकी SC ST और वगैरह वगैरह के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर हाउ मेनी, 100 ओनली। ओके, 100 क्वेश्चंस होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 mark. Understood? It means the exam is total of 300 marks. Understood? 300 marks, right? There is also negative marking in this, right? If you do one wrong answer, wrong question, right, so you lose 1 mark. Understood? It means what? If you lose 3 wrong questions, then what? You lose mark of 1 right answer. Understood? चलिए, अब मैं इसके मार्किंग्स में क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, देखिए इसका जो सिलेबस है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो पहला जो है ये 30 क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें क्या पूछा जाता है, देखिए, इट इंक्लूड्स टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बड़े ही नॉर्मल होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा भी आप पढ़ लेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लेके, या कोई भी पतली सी बुक, जो टीचर को क्या क्या होना चाहिए, या नहीं भी पढ़े होंगे, अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस वैसे ही हो जाते हैं। जैसे एक टीचर को कैसा कम्युनिकेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लास में कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं समझ रहा हो तो उसे किस तरीके से समझाना चाहिए। ठीक है, तो एक टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। थोड़ी सी रीजनिंग होगी, रीजनिंग समझते हैं आप, मानसिक योग्यता परीक्षा जिसको कहते हैं। ठीक है, और थोड़े से करंट एजुकेशन सिस्टम पे भी सवाल होंगे, करंट एजुकेशन सिस्टम पे सवाल होंगे। कई बार थोड़े बहुत 4-5 की संख्या में मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो उनके भी सवाल पूछ लिए जा सकते हैं, मैथ्स के भी सवाल। तो इट इंक्लूड्स टोटल इट मेक्स 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इस पोर्शन से टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, थोड़े बहुत करंट टीचिंग सिस्टम, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स से ये टोटल 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी की जो 70 क्वेश्चंस होते हैं, आपके कौन कौन से पार्ट से मैं बताता हूँ। देखिए, ये होते हैं पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस। ओके, देन हिस्ट्री, जियोग्राफी, ओके, इकोनॉमिक्स, ओके, कॉमर्स,
होम साइंस एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि पॉलिटिकल में देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनरली आर्टिकल से क्वेश्चन तो मैंने बहुत ही एकाध देखे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव, प्रेसिडेंट कौन होता है, ठीक है, देन एमपीज, लोकसभा राज्यसभा, इनके इलेक्शंस, ठीक है, देन ऑडिटर जनरल मतलब कैग, ठीक है, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अंडरस्टूड, देन चीफ मिनिस्टर, देन गवर्नर, ओके। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें बेशक होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। बाई कैमरल रूल किन किन स्टेट में है, ठीक है, MLAs एंड MLCs, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस में आप क्वेश्चन पेपर देख के पता चलेगा आपको, बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन आपको बेसिक जानकारी थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए, ठीक है। अब हिस्ट्री में मैं आता हूँ, तो हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री में ज़्यादा मतलब पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 1905 से लेके 1947 तक आपने पढ़ लेना है, मतलब टोटल जो है 1905 के बाद जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारा पीक पे था और स्वतंत्रता प्राप्ति के तक, ठीक है, तब हमें पढ़ लेना है 1905 से लेकर 47 तक। ये है हिस्ट्री का पूरा पोर्शन, उससे पीछे का हिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आसान होते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। हाँ, तो जैसे पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, कहाँ पे की गई थी, तो पता होना चाहिए कि लाहौर में रावी नदी के किनारे किया गया था, ठीक है। हमारा नेशनल एंथम जो है पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री में बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत मुश्किल। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है, जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री में, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप ठीक ठाक हिस्ट्री ठीक ठाक भी पढ़ा हुआ है तो कर देंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। अब जियोग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, फिर अर्थक्वेक, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, इक्वेटर, समझ रहे हैं, पोल्स, इन सब की जानकारी आपको ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके क्वेश्चंस, प्लैनेट्स की जानकारी ठीक ठाक होनी चाहिए, 8 प्लैनेट्स हैं उनके, ठीक है, क्या बोलते हैं कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ब्राइटेस्ट प्लैनेट तो वीनस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में पता होने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछ जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। मैंने पिछले 5 सालों के पेपर देखे हैं और लोगों को 2 सालों से गाइड कर रहा हूँ लगभग, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखिए आप, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा क्लास 12th लेवल तक का आता है, ठीक है। इसमें माइक्रो एंड मैक्रो जैसे दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कर्व्स देख लीजिए, कर्व्स ग्राफ होते हैं ना, उन सबको आपने देख लेना है। थोड़ा सा लॉ देख लीजिएगा, जितने भी इनके थ्योरीज दी हुई हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बैंक्स की थोड़ी सी हमें जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है, फाइनेंस सिस्टम पूरा कैसे काम करता है, थोड़ा सा हमें ये होना चाहिए, पार्लियामेंट में ये कैसे होता है, तो इसकी इकोनॉमिक्स में जानकारी होनी चाहिए। बाजार किस तरह से, डिमांड एंड प्राइस का जो है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड, इस तरह की कुछ जो भी बेसिक चीज़ें हैं ये हमें पता होना चाहिए। कॉमोडिटी क्या होता है, तो ये सब इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं और पता होना चाहिए, ठीक है। अब कॉमर्स में आते हैं, तो कॉमर्स में देखिए हमें बैंकिंग फाइनेंस थोड़ा सा आना चाहिए। बैंकिंग, इंडिया में कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का पुराना नाम क्या था, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए सब, ठीक है। तो इसमें बहुत ही मुश्किल ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ट्रेड एंड कॉमर्स की, ओके। अब चलता हूँ मैं होम साइंस पे। होम साइंस में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, जो आप घरेलू चीज़ें जो भी करते हैं उसी में से क्वेश्चंस होते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे आप तो आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं होम साइंस के क्वेश्चंस में, ठीक है। हाँ, जनरल साइंस में क्या है, जनरल साइंस में अप टू क्लास 10th तक ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल। इसमें क्या है, जनरल साइंस में आपको बेसिकली बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं पूछे जाते। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री से ये हो सकता है कि हाँ, हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, जो हमें क्या बोलते हैं कि डाइजेशन में मदद करता होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह की चीज़ें। हमारे बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स और उनके फंक्शंस हमें ठीक ठाक पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक आई वाज सीइंग द क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन था क्या कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं कि इसका किडनी, तो किडनी का बेसिक यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन्स, अंडरस्टूड, समझ रहे हैं। तो व्हाट इज सेल, तो उनके 4 डेफिनेशन दिए होंगे बेसिक
structural and functional unit of life is cell, understood, which is what is called the powerhouse of the cell, the mitochondria। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देख लिए सेल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सेल एंड स्ट्रक्चर, ओके, एंड ह्यूमन बॉडी पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड थोड़े बहुत डिजीजेस आपने पढ़ लीजिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, बी, सी, डी, ओके, ई, के, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और थोड़ी जो जनरल कॉमन बीमारियां हैं, ओके, जैसे एड्स हो गया, ठीक है, पीलिया हो गया, विच इज़ कॉल्ड जॉन्डिस ऑल्सो, ठीक है। तो इन सब रोगों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब थोड़ा सा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस बेसिकली बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं कट ऑफ पे आता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो मैं बनाऊँगा, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ इसका जो है, आप मान के चलिए कि सीटें इतनी कम है, 210 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब आप जब क्वेश्चन पेपर लेके बैठते हैं एग्जाम में, आपके सामने 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने पहले से टारगेट ये किया होना चाहिए कि मैं कम से कम 80 क्वेश्चन सही करके आऊँगा। 80 क्वेश्चंस आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और आप ये चीज़ अभी से मान लीजिए, ठान लीजिए कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट थोड़ा सा भी होता है, थोड़ा सा भी, यू आर नॉट कन्फर्म अबाउट दैट क्वेश्चन, तो आपने उस क्वेश्चन को टच बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधा छोड़ देना है खाली, ठीक है। आपने करने वही क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। मान लिया जाए आपने 80 अटेम्प्ट तो कर दिए, उसमें 70 सही हुए और 10 गलत हो गए, ठीक है। 10 गलत हो गए तो आपके आगे 200 मार्क्स, ठीक है। अब कट ऑफ 210 होने थे, तो आपके आगे 200, मान लीजिए 210 पे सिलेक्शन हो गया सब, मतलब मिनिमम कट ऑफ दैट वाज। तो फिर कैसे होगा, फिर आपको आते हुए, मतलब आप कर सकते थे बट यू मिस दैट चांस, अंडरस्टूड। तो ये नहीं करना है इसमें, क्योंकि कंपटीशन इसमें ठीक ठाक टफ है, अच्छा खासा टफ है, इसलिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 80 क्वेश्चंस वाली, और नेगेटिव नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, 70 प्लस क्वेश्चंस आपको सही में आते हैं, तो आपने बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस वैसे वाले ले सकते हैं जिसमें एलिमिनेशन खेल सकते हैं आप, जो 50-50 वाला होता है कि 2 क्वेश्चंस निकाल के 2 को एलिमिनेट कर दिया और 2 बच गए, तो उसमें थोड़ा बहुत 3-4 क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी बनती है 1/2 की, मतलब 4 क्वेश्चन करेंगे तो 2 सही हो जाएंगे, 2 गलत हो जाएंगे, ऐसा चांसेस होते हैं। लेकिन उससे भी बचना है, ठीक है, वो बहुत क्रिटिकल केस में करना है, ठीक है। और समय कितना होगा आपके लिए मैं बता दिया हूँ, 2.5 घंटे, ठीक है। 2.5 घंटे होंगे, 150 मिनट, तो समय तो बहुत काफ़ी है, कम नहीं है, क्योंकि कुछ सॉल्व ज़्यादा करना नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे, तो हो जाएंगे बिल्कुल। आधा घंटा से ज़्यादा समय थोड़ा ना लगेगा उसमें। बाकी के 2 घंटे हैं, उसमें आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, लगभग 75 क्वेश्चन करने हैं, तो इट इज़ अ केक वॉक, मतलब दिक्कत नहीं है टाइम के मामले में स्पेशली। लेकिन आपने पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। देखिए मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड कर दूँ, क्योंकि अभी 10 दिन लगभग हैं आपके पास एग्ज़ाम को अटेंड करने में, ठीक है। तो देखिए लूसेंट की बुक आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ बहुत सारे लोगों को, अगर इसको आप ठीक ठाक पढ़ जाएंगे, और इसको पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सब के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से, तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सिर्फ पढ़ के ही मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और बुक है मेरे पास, देखिए किरण पब्लिकेशन की, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। देखिए ये तो लूसेंट की जो है 2007 से आई है, और मार्केट इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया। लेकिन उसके बाद ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, देखिए कंप्लीट NCERT बेस्ड है, इस पर बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। हालांकि थोड़ी मोटी है, लेकिन इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे स्पेशली मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कि ये इवन UPSC जैसे CDS, NDA जैसे एग्जाम्स में बहुत मदद करती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी मदद करती है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब क्लैरिफाइड हैं एकदम बिल्कुल इसके नोट्स, ठीक है। तो ये मदद करते हैं, ये 2 बुक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कीजिए, bhu.ac.in के वेबसाइट पर जाइए, विजिट कीजिए, और उसमें प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और उससे आप क्या कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए, सोल्व कीजिए, ठीक है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। बहुत पिछले कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर तो आप सॉल्व कीजिए, और बाकी इन सब के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस और जनरल साइंस के इन सब के क्वेश्चंस आपने जरूर ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। उनके सैंपल पर निकालिए और सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि आपका भला हो जाए, ठीक है। अगर इतना कर देंगे तो
मैं नहीं समझता कि आपको कोई एग्जाम में पास होने से रोक सकता है। भले ही सीटें कम है, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत से तैयारी करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर को, तो आप निश्चय ही पास होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक, अंडरस्टूड। इफ यू डिसलाइक द वीडियो प्लीज डिसलाइक एंड देन डू कमेंट, ओके, कि व्हाई डिड यू डिसलाइक, सो दैट आई कुड इम्प्रूव इन फ्यूचर, अंडरस्टूड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाए। ठीक है, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपके लिए ढेर सारे वीडियो बनाने वाले हैं आपके फ्यूचर में। ठीक है, और it will be helpful in other walks of your life, understood? So thank you for watching the video and thank you one and all the best for your B.Ed Social Science exam. Thank you.